वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिससे 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एसपी ज़ियारत ने बताया कि ज़ियारत के इलाके कचमांगी फेज 3 में दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया। दहशत गर्दों के हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहदा में 2 SHO समेत 9 एहलकार शामिल हैं। शहदा में SHO मांगी मोहम्मद हुसैन, SHO का सौबत खान शामिल हैं। गुज़िश्ता रात से दहशत गर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी था। एसपी ज़ियारत ने बताया शहीद एहलकारों की लाशें DHQ ज़ियारत मुंतकिल। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान का आज 27वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई, शदीद जख्मी होने के बावजूद महास न छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशान हैदर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शहीद हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। 14 पाकिस्तान के मातरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1999 में आज के दिन हवलदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को बेखौफी से पसपा किया और शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी पोस्ट का दिफा किया। इनखला से इनकार करते हुए वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने फ़र्ज की अदायगी में शहादत कबूल नहीं की। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान और कौम उनकी कुर्बानी को बेपनाह एहतराम और तशक्कुर के साथ याद रखती है। उनके मिरास पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए मशल राह है। बयान में कहा गया कि हम शौरा की मुक़द्दस अमानत को बरकरार रखने और मातृ वतन के दिफा के शौरा पाकिस्तान के मिशन को जुर्रत, लकन और गैरत के साथ जारी रखने के अज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर तनकीद की। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराह दावे पर फितना खारिज के उजरत कंडों को बेनकाब किया। सोशल मीडिया पर वज़ीर ख़ारजा ने अब फितना खारिज का दावा किया, बुनियाद पर करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फितना खारिज को कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी डकैती, आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फितना खारिज के दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत अखलाकी जिम्मेदारी से उनको कोई खर्च नहीं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के इक़दामात पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि मुश्तरका दरियाओं पर एक तरफा फैसले जनूबी एशिया के अमन, आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डाटा का तबादला भी रोक दिया और मगरबी दरियाओं पर मनसूबों के जरिए पाकिस्तान के आबी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मअतली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक का दिफा करेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान, पार्लियामानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी, शर्मिला फारूकी, ज़ियाउल्लाह लांगोश, सेनेटर पलवशा खान, सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी, अकील मलिक, बिलाल अजहर और नाज बलोच ने भी अपने बयानात में कहा कि भारत के एकतरफा इक़दामात आलमी कवानीन और सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पानी को सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता और पाकिस्तान अपने आबी हुकूक, ज़राअत, मईशत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी सिफारती और आलमी फ़ोरम पर मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडिस ने मुलाकात की, जिसमें आलमी अमन, सलामती, पायदार तरक्की, बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसर, मज़बूत, फ़ाअल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के लिए पुरअज़म है। कसीरुल-जहदी ताउन, आलमी शराकतदारी, बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम के चार्टर के मक़ासद और उसूलों पर मुकम्मल अमल दरामद के हामी हैं। उन्होंने जोर दिया कि सलामती कौंसिल के करारदादों पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। मारिया फर्नांडिस ने आलमी अमन और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की देरीना खिदमात को सराहते हुए इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिल करार दिया। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के काम को सराहा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर विक्टर के
نے एक अपनी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का ग्लोबल इनाम भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर विक्टर का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अपनी मुस्बत हिकमत अमली बरकरार रखें ताकि वो नोबेल इनाम भी हासिल कर सकें, मुश्तरका तौर पर इस एजाज़ के हकदार करार पाएँ। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर एक बार फिर बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में मजीद 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जबकि पोडलेस्की ज़िले में एक कसीरुल मंजिला इमारत तबाह हो गई। हमला नेटो इजलास के एक रोज़ कबल किया, जिसके बाद सदर ज़ेलेंस्की ने इसे बेईमाना हमला करार देते हुए फ़िज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए इत्तेहादी ममालिक से मदद की अपील की। दूसरी जानब नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा कि इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन की ज़रूरी दिफाई मुआवनत यकीनी बनाएंगे। नेटो ममालिक का इजलास 7 से 8 जुलाई को अनक़रा में होगा। जनूबी लबनान में इजरायली फ़ौज के हमले बंद ना हो सके। जनूबी लबनान के इलाके अल अकीदा में कार्रवाई के दौरान इजरायली फ़ौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनान की सरकारी खबरसा एजेंसी NNA के मुताबिक गाड़ी पर इजरायली फ़ौज ने मिसाइल पर हमला किया। हमले में यूसुफ शमून पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, उनकी वालिदा और एक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा और एक शामी शहरी जाँ बहक हो गया। मुतासर अफराद अपने आबाई घर का जायज़ा लेने के लिए गए थे। इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान के ज़िला बंत जबील के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को धमाकों से तबाह कर दिया। अबनाए हुर्मस और खलीज ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान एक बार फिर इल्ज़ामात का तबादला शुरू हो गया, जबकि वाक़े के आज़ाद ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे IRB ने नामालूम ज़राए के हवाले से दावा किया मुतल्लिका ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया की हिमायत से अबनाए हुर्मस में ओमान के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इसे निशाना बनाया। मुबैना तौर पर जहाज़ को मुतअद्दिद बार इंतबाह किया, ताहम इसने हिदायत पर अमल नहीं की। ईरानी नशरियाती इदारे ने यह भी वाज़ेह किया कि इस दावे के ईरान के किसी सरकारी अहदेदार ने ना तो तस्दीक की है ना तरदीद। ईरान माजी में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि अपने हुर्मुज़ में ओमान की जानिब से गुजरने वाले जनूबी बहरी रास्ते पर सफ़र करने वाले तमाम जहाज़ों को ईरानी फ़ौज के साथ पेशगी रब्ता करना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने ईरान पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खलीज ओमान के करीब एक तिजारती ऑयल टैंकर पर नामालूम मिसाइल नुमा हथियार से हमला किया, जिसके नतीजे में जहाज़ में आग लग गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया को जदीद F-35 लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अंदर तुर्किया के प्रोग्राम में वापसी के मामले पर मुकम्मल इत्तेफाक राय मौजूद नहीं, जबकि कांग्रेस और कानूनी पाबंदियों के बायस मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर ट्रंप तुर्किया में नेटो सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और तुर्क सदर की मुलाकात भी नेटो समिट के मौके पर मुतवक्किल है। गजा पीस बोर्ड ने हमास से मुतालबा किया कि वादे नहीं, अमली इक़दाम चाहिए। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि हुक्मरानी सिक्योरिटी इक़्तिदार की मुंतकली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को इख्तियारात दिए जाएँ, रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। खबर आपको दें, कराची में CTD और हसास इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम BLA के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आरिफ, अपडेट कीजिएगा ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, कराची में CTD और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक कलदम BLA से बताया जाता है। दोनों जो मुलजमान है वो तरद याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजमान से 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड और बॉल बेरिंग की बरामद करने का दावा किया गया है। तमाम जो मुलजमान है ये हस्ताक्षर से बात की रेखी और मालूमात दहशतगर्दों को तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों हसास मकामात को निशाना बनाने की मनसूबबंदी भी काम कर रहे थे। मुलजमान की शनाख्त जो है मुजाहिद बलूच और फरीद बलूच के नाम से हुई है, जबकि मुलजमान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजमान के मजीद जो मुआयना सहूलतकार दीगर साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ठीक है आरिफ, अभी हम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
बहावलपुर में निजी होटल पर बैठे तलबा पर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बहावलपुर के निजी होटल पर बैठे तलबा पर बरतरफ पुलिस एहलकार ने साथियों समेत हमला किया, जिसके दौरान एक तालबा भी गिर गई। पुलिस ने तालबा की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया। तर्जमान पुलिस का कहना है पुलिस की मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मुलजिम जाम हंजला महकमे पुलिस से फरवरी 2026 में बरतरफ किया जा चुका है। मुलजिम हंजला पुलिस की किसी भी यूनिट का हिस्सा नहीं। हमले में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार, तहकीकात जारी। ANF ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 513.7 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई हैं, जिसकी मालियत 6 करोड़ 32 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में वाक़ एक कोरियर ऑफिस से बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल में शॉपिंग बैग के अंदर से 2.7 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई है। पेशावर के करीब GT रोड पर एक कार्रवाई में मुलजिम के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह कराची में मुर्तज़ा चौरंगी के करीब झाड़ियों से बड़ी मिकदार में चर्स बरामद की गई, जबकि ज़िला चाकी के इलाके नौकंदी में एक कंपाउंड पर कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में अफ्यून 400 किलोग्राम मुबैना ममनुआ मवाद और भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम कार्रवाइयों के मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर एक्सपो सेंटर में SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान की इश्तराक से मुनक़िदा 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 कामयाबी के साथ अख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा नुमाइश में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनीज, 8 से ज़ायद ममालिक के तिजारती वफूद और 55,000 से ज़ायद तिजारती नुमाइंदों ने शिरकत की। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश के दौरान अंदाज़ा 35 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद के कारोबारी मुआहदे तय पाए। अख्तितामी तकरीब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फ़हीम रहमान सहगल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वैल्यू एडिशन, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और बरामदात के फ़रोग़ के मौक़े पेश किए गए, जिससे पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे पर आलमी एतमाद का मज़हर करार दिया गया। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 7 और 8 जुलाई के दौरान मानसून के फाल बारिशों की पेशगोई करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, शिरानी, कोहलू, नसीराबाद और डक्की में भी बारिश, जबकि हरनाई, लोरालई, सिब्बी, बारखान, मौसा, खेल, खुजदार और डेरा बुगटी में मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हुकाम ने खबरदार किया है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा भी मौजूद है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारतीय रियासत गुजरात में किसान अडानी ग्रुप और दीगर पावर कंपनीज के खिलाफ डट गए। भारतीय जरीदा दक्कन हेराल्ड के मुताबिक भारतीय गुजरात में किसानों की मोदी की अडानी नवाज पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ भूख हड़ताल, भारतीय किसान हुकूमत और अडानी ग्रुप के ज़रई ज़मीनों पर पावर लाइनें और टावर्स नस्ब करने के खिलाफ सरापा एहतजाज में किसानों ने मोदी को गद्दार करार देने वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक भारतीय सीनियर सहाफ़ी नीलो व्यास का कहना था कि अमेरिका में अरबों की सरमायाकारी और हज़ारों मुलाजमतें फराहम करने वाला अडानी भारतीय किसानों का हक मार रहा है। भारतीय रुकने सूबाई असम्बली जंगशेष मेवानी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात हुकूमत ने भारतीय किसानों को उनके हक का मुआवजा देने के बजाय बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मोदी, नवाज, अशराफिया, अडानी और अंबानी भारतीय गुजरात का चंदा और मादनी वसाइल इस्तेमाल करके इतने ही ताकतवर हुए। दी टेलीग्राफ के मुताबिक किसानों का मौक़िफ़ है कि अडानी नवाज हुकूमती इक़दाम ज़मीन को मुस्तकिल नाकाबिल काश बनाकर छोटे किसानों को मुतासर कर रही है। किसानों के मुताबिक इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती काम शुरू किया और मुआवजा वाज़ेह नहीं किया जा रहा। उज़्बेकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगल करने की एक मुबैना कोशिश नाकाम बना दी। उज़्बेक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरखान दरिया के सरहदी इलाके में नामालूम अफराद ने अफगान हुदूद से ड्रोन के जरिए मनशियात उज़्बेकिस्तान भेजने की कोशिश की। ताहम स्टेट सिक्योरिटी सर्विस और बॉर्डर ट्रॉप्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मशकूक ड्रोन को बरवक्त ट्रेस करके कब्जे में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन से 2 किलो 32 ग्राम अफ्यून बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके ड्रोन भेजने वालों, मुबैना खरीदारों और सहूलतकारों की तलाश शुरू कर दी गई है।
طالبان رجیم میں افغانستان میں بدترین سیکیورٹی صورتحال، پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ۔ افغان طالبان رجیم کی ناقص طرز حکمرانی اور دہشت گرد تنظیموں کی مبینہ پشت پناہی خطے کے ممالک کے لیے تشویش کا باعث۔ امریکی جریدہ یوریشیا ریویو کی رپورٹ میں افغانستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً 5 سال بعد بھی ملک علاقائی سیکیورٹی بحران سے دوچار ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں سرگرم شدت پسند تنظیموں کی موجودگی کے اثرات سرحدوں سے باہر تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال پڑوسی ممالک کے لیے خطرات پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان، چین، روس، ایران کے سرحد پار دہشت گردی، شدت پسندی کے شدید تحفظات ہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے سربراہ احمد مسعود بھی افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی سے متعلق بیان دے چکے۔ طالبان رجیم میں عدم استحکام سیکیورٹی خطرات سے پاکستان کا موقف ایک بار پھر درست ثابت ہوا کہ افغانستان ایک ناکام ریاست ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر اور وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مصر کی معمر خاتون نے اس جملے کو حقیقی زندگی میں ثابت کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 83 سالہ مصری خاتون نے سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ مصر سے تعلق رکھنے والی 83 سالہ امل اسماعیل عبدو نے منصورہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس سے سوشیالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے استقامت، حوصلے اور عزم کی شاندار مثال کام کر دی۔ 5 جولائی کو امل عبدو کو شعبہ سوشیالوجی فیکلٹی آف آرٹس منصورہ یونیورسٹی کی جانب سے ان کی تحقیقاتی مقالے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ رپورٹ کے مطابق امل عبدو کا تعلیمی سفر زندگی کے نسبتاً آخری حصے میں شروع ہوا۔ انہوں نے 48 سال کی عمر میں مڈل کا امتحان پاس کیا، تاہم کینسر کی تشخیص کے باعث تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بیماری سے صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ تعلیم کا آغاز کیا اور پھر ہائی اسکول مکمل کیا، جس کے 3 سال بعد انہوں نے منصورہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس میں شعبہ سوشیالوجی میں داخلہ لیا۔ سال 2023 میں انہوں نے اسی ادارے سے امتیازی نمبروں کے ساتھ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد پی ایچ ڈی کا سفر جاری رکھا۔ 6 جولائی کو صوبہ کے گورنر میجر جنرل طارق نے گورنریٹ ہیڈ کوارٹرز میں امل عبدو سے ملاقات کر کے ان کی شاندار کامیابی کو خراج تحسین پیش کیا۔ پرتگال کے عظیم فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ سفر اسپین کے خلاف آخری 16 کے مرحلے میں 0-1 کی شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اضافی وقت میں اسپین کے مائیکل میرینو کے فیصلہ کن گول نے پرتگال کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، جس کے بعد 41 سالہ رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور میدان میں اشک بار دکھائی دیے۔ رونالڈو اس سے قبل اعلان کر چکے تھے کہ 2026 ورلڈ کپ ان کے کیریئر کا آخری عالمی ٹورنامنٹ ہوگا۔ 5 بار کے بیلن ڈی اور فاتح رونالڈو اپنے کیریئر میں 976 گول کر چکے، جبکہ وہ 6 مختلف ورلڈ کپ میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی ہیں۔ اس کے باوجود وہ عالمی کپ جیتنے کا خواب پورا نہ کر سکے۔ ان کی بہترین کارکردگی 2006 میں پرتگال کو سیمی فائنل تک پہنچانا تھا۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں بیلجیم نے امریکہ کو بدترین شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اور امریکی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ سیٹل میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میچ میں بیلجیم نے امریکہ کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ تماشائیوں سے بھرے اسٹیڈیم میں امریکی فٹ بال ٹیم ہائی مورال اور ریڈ کارڈ دکھائے جانے والے کھلاڑی بلیوگن کے ساتھ اتری۔ 90 منٹ میں بیلجیم کی جانب سے ڈی کٹلاری کے گول نے ان کے حوصلے پست نہیں کیے۔ 31ویں منٹ میں امریکی کھلاڑی ٹیلمین نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ ابھی وہ اس گول کا جشن پوری طرح منا بھی نہیں سکے تھے کہ بیلجیم نے دوسرا گول داغ دیا۔ 33ویں منٹ میں ڈی کٹلاری نے گیند امریکن جال میں پہنچائی۔ ہاف ٹیم پر مقابلہ 1-2 سے بیلجیم کے حق میں تھا۔ کراچی میں بارش کی توقعات ایک بار پھر پوری نہ ہو سکیں، جبکہ حبس اور شدید نمی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ موسم کی موجودہ صورتحال پر دیکھتے ہیں سحر خان کی یہ رپورٹ۔ مونسون آ تو گیا ہے، مگر کراچی والوں کے لیے راحت کے بجائے آفت بن کر آج 7 جولائی کو شہر قائد شدید ترین تھرمل پریشر اور حبس کے ہائی وولٹیج ڈرامے کی لپیٹ میں ہے، جہاں سڑک پر نکلتے ہی پسینے کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ہوش اڑ جائیں گے۔ بی بی سی ویدر کے مطابق تھرما میٹر پر پارا تو صرف 35 ڈگری دکھا رہا ہے، لیکن ہوا میں 70% سے زائد نمی کا ایسا تڑکا لگا ہے
है कि असल शिद्दत यानी रियल फील 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस हो रही है। यूँ लगता है जैसे पूरा शहर किसी चलते फिरते स्टीम बाथ में बदल चुका है। कराची वाले हमेशा समंदरी हवाओं का आसरा ढूंढते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। जुनूब मगरिब से 15 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं रिलीफ देने के बजाय अपने साथ मानसून की भारी रतूबत ला रही हैं, जिससे तपिश मजीद बढ़ गई है। अब सबका एक ही सवाल है कि बादल बरसेंगे कब? रेन रडार के लाइव स्क्रीन बता रही है कि मानसून सिस्टम बलाई इलाकों में सरगर्म है, लेकिन कराची में आज दिन के वक्त बारिश का चांस बिल्कुल सिफर है। हाँ, रात के आखिरी पहर बादल कुछ चक्कर लगा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी से सिर्फ सड़कें गीली हो सकती हैं। माहिरीन का सीधा मशवरा है कि अगर इस गर्म तड़के से बचना है तो पानी और ORS का इस्तेमाल डबल कर दे, वरना हब्स का ये सीजन सीधा अस्पताल पहुंचा सकता है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।